अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो गुनाहों का सैलाब है और नित नए गुनाह जिसने उम्मत मुस्लिमा को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, अगर एक एक करके उन सारे गुनाहों का जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूं कि रात ख़त्म होगी लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। और चूंकि वक्त में जितनी गुंजाइश है उतने वक्त में गुफ्तगू पूरी भी करना है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए तो ख़वातीन और औरतें जो सुन रही हैं उनकी भी तवज्जो और आपकी भी तवज्जो कि जो गुनाह पूरी दुनिया में जिसने मुस्लिम उम्मा को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है, उनमें से आप झूठ जैसा गुनाह ले लें। झूठ का वबाल क्या है? झूठ तो लोग बोल रहे हैं, लोग झूठ गुनाह भी है, लेकिन झूठ का वबाल क्या है लोगों को नहीं पता, यानी इल्म नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। लोग झूठी कस्में खाते हैं, लोग झूठी कस्में खाते हैं, इल्म नहीं है इसलिए झूठी कसम खाते हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई कि मूसा, अगर मेरा कोई मुकर्रब बंदा भी मेरी झूठी कसम खाएगा तो मैं उसकी ज़बान को जला के राख कर दूँ, अगरचे उसके अमाल नेकियों में बेशुमार हो, लेकिन झूठी कसम अल्लाह को इतनी नापसंद है। और पता चला कि इल्म नहीं है इसलिए ये काम हो रहा है। ताश के पत्ते ले लें, जुओं के अड्डे ले लें, सूद और ब्याज का कारोबार ले लें, माँ बाप की नाफरमानी ले लें, जो भी गुनाह आप देखें, अगर लोगों को पता हो, ये सबको पता है कि गुनाह है, लेकिन इसका वबाल क्या है, इसका अजाब क्या है, लोगों को इसका इल्म नहीं है। तो पता चला कि गुनाह इसलिए हो रहे हैं कि लोगों के पास इल्म नहीं है। इल्म अगर हो जाए तो मुझे इतना यकीन है कि अगर इल्म हो जाए तो कम से कम 60% मुसलमान गुनाहों के दलदल से बाहर निकल आए। इल्म न होने के सबब गुनाह हो रहा है। आइए अगर पढ़ें हम कि अहदीस में किस गुनाह का अजाब क्या है, किस गुनाह का वबाल क्या है, किस गुनाह की तबाही क्या है, किस गुनाह की बर्बादी क्या है, तो हर एक को पढ़ने की बजाय हम इतना कह सकते हैं, जहाँ गुनाह वहाँ फना, जहाँ गुनाह वहाँ बर्बादी, जहाँ गुनाह वहाँ तबाही। जब गुनाह होगा तो रोज़ी छिन जाएगी, जब गुनाह होगा तो इज्जत छिन जाएगी, जब गुनाह होगा तो वक़ार छिन जाएगा, जब गुनाह होगा तो सुकून छिन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह, मुसलमानों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह, मुसलमानों की जिल्लत की सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमान गुनाहों में डूब गए। और गुनाहों में इसलिए डूब गए कि उनके पास इल्म नहीं है। अगर उनके पास इल्म होता तो वो कभी गुनाह के करीब न जाते, इसलिए कि उन्हें पता होता हम इस गुनाह के करीब जाएंगे तो इसका वबाल क्या होगा, इसकी तबाही क्या होगी, इसकी बर्बादी क्या होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसाल के तौर पर आजकल की कुछ लड़कियां, सब नहीं कुछ लड़कियां, अल्लाह अकबर, गैरों का हाथ पकड़ करके भाग रही है। बहुत अखबारात के अंदर आ रहा है, फेसबुक पर भी बहुत लिखा जा रहा है। मैं कहता हूं अगर उन बच्चियों को पता होता कि अल्लाह अकबर के गैरों के साथ भागने का अंजाम क्या है, तो भागना तो दूर की बात है, कभी वो किसी गैर के सामने बेपर्दा भी ना आती, बेनकाब भी ना आती, बेहिजाब भी ना आती। पता चला सारी बुराइयों की जड़ जो है वो इल्म न होने की बुनियाद पर है। और मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर दूसरे एंगल से कुरान की रोशनी में देखें तो अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हैं, इल्म वाले हैं। यानी इल्म वालों के दिल में अल्लाह की खशियत है, इल्म वालों के दिल में अल्लाह का खौफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप मुझे बताएं, अगर इंसान गुनाह से बचता है तो अल्लाह के खौफ की वजह से बचता है। और अल्लाह का खौफ किन लोगों के पास है? जिनके पास इल्म है, उनके पास अल्लाह का खौफ